नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर था जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, वो क्लियर हो चुका है। सेकंड था आपका पीरियोडिक टेबल, ये भी पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर आता है आपका थर्ड लेक्चर, आपका क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। तो सेट ऑफ फोर नंबर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। 4 नंबर का ऐसा सेट जो इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन देता है, तो उसको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये कौन कौन से नंबर होते हैं आपके। फर्स्ट होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड होता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, इसको एमएल से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इन चारों क्वांटम नंबर को समझाने के लिए मैं थोड़ा प्रीवियस लेक्चर पे जाऊंगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एटम में मैंने बताया था स्टेट में क्या होता है आपका कैपिटल होता है, कैपिटल में डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट में विलेज या सिटी होता है, उसमें बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग में कौन रहता है, आदमी रहते हैं, पर्सन रहते हैं, ये बताया था। तो इसको रिलेट किया था मैंने एटम से। एटम में भी सेम, एटम क्या है, एक स्टेट है। ठीक है, एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में सेल होती है, सेल में सब सेल में ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हमने इसको रिलेट कर दिया था। तो हमें इस वाले पार्ट पर ध्यान देना है। इस वाले पार्ट पर ध्यान क्यों देना है कि हमें इंफॉर्मेशन किसके बारे में चाहिए, इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो यहां पर अगर मैं इसकी बात करता हूं और इसमें इस पार्ट की बात करता हूं, तो यहां पर हमें किसको ढूंढना है, पर्सन को। और यहां पर एटम में इलेक्ट्रॉन को, किसको ढूंढना है, इलेक्ट्रॉन को। तो अगर इस पार्ट की बात करते हैं हम, अगर किसी पर्सन के पास तक हमें जाना है तो उसका हमें मान लो एक एड्रेस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, एड्रेस पता होना चाहिए। एड्रेस में उसका डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए, उसका विलेज या सिटी पता होना चाहिए, उसका बिल्डिंग नंबर या बिल्डिंग का नाम पता होना चाहिए, और उसमें पता लग जाएगा कि ये पर्सन यहां पर रह रहा है। ऐसे ही एटम में अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन की को खोजना है, किसी इलेक्ट्रॉन को मतलब कि ढूंढना है, तो उसकी सेल पता होनी चाहिए, उसका सब सेल पता होना चाहिए, उसका ऑर्बिटल पता होना चाहिए, उसका मतलब कि उसमें पता लग जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है। तो यही चीजें हम किससे बताते हैं, क्वांटम नंबर से बताते हैं। यही लिखा हमने, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन जो देता है 4 सेट का एक नंबर, मतलब के नंबर्स, वो क्या कहलाते हैं आपका क्वांटम नंबर। तो फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिलेट करते हैं सेल से। किससे, सेल से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो बताती है, किसको बताती है, डिस्क्राइब द सेल, डिस्क्राइब द सेल, SHELL, सेल और एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। ठीक है, मान लो K सेल होगी,
उसकी एनर्जी कम होती है, एल की उससे ज्यादा होती है, एम की उससे ज्यादा होती है, एन की उससे ज्यादा होती है। तो इसलिए हमने लिखा एनर्जी लेवल। या तो उस सेल के बारे में बताएगी, के सेल, एल सेल, एम सेल, ये सब चीजें, या उसकी एनर्जी लेवल के बारे में बताएगी। ठीक है। हायर द एन वैल्यू, हायर द एन वैल्यू, हायर द एनर्जी, ये जो मैंने बताया अभी, हायर द एनर्जी। जितनी एन की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी उसकी एनर्जी उस सेल की ज्यादा होगी। ठीक है। मान लो एन की वैल्यू 1 है तो इसकी एनर्जी कम, एन की वैल्यू 2 है तो इसकी एनर्जी और ज्यादा, एन की वैल्यू 3 है तो इसकी और ज्यादा, एन की वैल्यू 4 है तो इसकी और ज्यादा एनर्जी। तो एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये वाला, ये आपका इंक्रीजिंग, ये आपका ऑर्डर है कि एन की वैल्यू अगर ज्यादा है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, उससे कम, सबसे कम किसकी होगी, एन इज इक्वल टू 1। तो इसमें जो एन की वैल्यू आती है आपकी, एन इज इक्वल टू 1 टू 1 से लेके उस कितना भी आ सकती है। ठीक है। एन की वैल्यू 1 भी हो सकती है, एक बट 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिलेट कर देते हैं हम सब सेल से। ये किसके बारे में बताती है, सब सेल के बारे में। ठीक है। तो इसमें देखा यह गया है कि एस, अगर एल की वैल्यू 0 हो, एल की वैल्यू 0 हो तो एस सब सेल होती है, या यहां पर ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। ठीक है। एल की वैल्यू अगर 1 है तो पी सब सेल, एल की वैल्यू 2 है तो डी सब सेल, एल की वैल्यू 3 है तो एफ सब सेल या ऑर्बिटल, ऑर्बिटल भी इसमें लिख लेना। ठीक है। तो ये था आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताती है, सेल के बारे में। ठीक है। उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताती है, सब सेल के बारे में या ऑर्बिटल के बारे में। अगर एल की वैल्यू 0 होगी तो उसका, उसमें ये मान लो एस ऑर्बिटल है, एल की वैल्यू 1 है तो पी ऑर्बिटल है, एल की वैल्यू 2 है तो डी ऑर्बिटल है, एल की वैल्यू 3 है तो एफ ऑर्बिटल है। नेक्स्ट आ जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये मान लो ये बताती है ओरिएंटेशन के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या है, या 3D स्पेस। कि 3D स्पेस क्यों बोला मैंने, कि इलेक्ट्रॉन ऐसा तो है नहीं कि वो, जैसे हमने यहां बता दिया कि पर्सन की तरह, इलेक्ट्रॉन तो एक 3D स्पेस में होगा ना, मतलब कि हैंग किया होगा, या मतलब कि ऊपर उसके जो ऑर्बिटल है उसमें वो होगा, उसका मतलब कि वो 3D स्पेस में होगा, कहने का मतलब यहां पर ये है। ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ml से। तो ml की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी -L2 + L। -L क्या है, ये वाला एजीमुथल क्वांटम नंबर -L2 + L। ठीक है। इसमें कैसे बताएंगे हम, इसमें हम बताएंगे कि मान लो L की वैल्यू कितनी होगी, 1। L की वैल्यू कितनी है, 1। तो ml की वैल्यू होगी आपकी, ml की वैल्यू होगी -L2 + L। तो -L का मतलब है यहां पर -1, 0 + 1, तो ये आपकी ml की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। तो एक तो -L 1 है तो -1 + 1 0 हो जाएगा, और एक +L, तो ये हो जाएगी आपकी
एल की वैल्यू, एम एल की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है आपका एल इक्वल टू 1, ये देखो एल इक्वल टू 1 पी के लिए। ठीक है, तो पी के लिए एम एल की वैल्यू कितनी होती है 3। ठीक है, डी के लिए कितनी होगी 5 होगी, और एफ के लिए एल इक्वल टू अगर 3 होगा तो 7 होगी, और एल इक्वल टू ये होगा तो 0 होगा, तो इसके लिए तो 0 ही होगी। ठीक है, एक ही होगी इसका मतलब है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आ जाता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर फोर्थ है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन है जो किसी भी ऑर्बिटल में, जैसे हमने ऑर्बिटल की बात की थी, ये बॉक्स को हमने ऑर्बिटल कहा था, कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है किसी ऑर्बिटल में, तो उसका एक का स्पिन क्या होगा एस की वैल्यू, इसको एस से रिप्रेजेंट, एम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम एस की वैल्यू इस वाले इलेक्ट्रॉन की क्या होगी प्लस हाफ, और इस वाले इलेक्ट्रॉन की इस इलेक्ट्रॉन की प्लस हाफ, और इसकी एम एस की वैल्यू माइनस हाफ, एम एस की वैल्यू इसकी होगी माइनस हाफ। तो अगर किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे यहां पर किसी भी कमरे में 2 अगर पर्सन हो, तो एक का जो सर है वो पूर्व की तरफ को, एक का सर पश्चिम की तरफ को। ठीक है, तभी वो कंफर्टेबली रह सकते हैं या लेट सकते हैं उस मतलब के कमरे में या बेड पे। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें है, एक का ये मतलब के डायरेक्शन होगी प्लस हाफ, एक की डायरेक्शन होगी माइनस हाफ। तो ये हो गया स्पिन को लेके। तो अब हम इसमें कुछ एग्जांपल बता देते हैं, तो किस तरीके से हम इसका क्वेश्चन आएगा वो हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये होगा, किससे नाइट्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। इसमें वो पूछेगा कि 7th इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर, ऑल क्वांटम नंबर डिफाइन कीजिए। बताइए 7th इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का, ऑल क्वांटम नंबर का मतलब है यहां पर चारों क्वांटम नंबर बताइए। तो इसका हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो मैं अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्या अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। तो मैं अभी बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका, 1s2 2s2 2p3। तो ये उसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसमें इसके जो इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है, वो किसमें पी में। तो मान लो ये होता है पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3। तो 3 ऑर्बिटल में आपका एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसमें। वो कैसे भरे गए हैं वो सब चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन को फिल करने का जो रूल होता है वो क्या किस किस पर डिपेंड करता है, वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं बात कर लेता हूं इस इलेक्ट्रॉन के लिए। 7th इलेक्ट्रॉन तो ये बैठेगा, ये 5th 6th 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन के लिए इसका चारों क्वांटम नंबर के नाम वो बताओ। तो 7वां जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें है, एन की वैल्यू कितना है, जितना भी ये मतलब कि इसमें लास्ट सेल होती है
एन की वैल्यू कितनी है इसमें 2। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना आ गया इसका 2। फिर आता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर का मतलब है इसमें एल की वैल्यू कितनी है। तो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 1। पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 1। उसके बाद आ जाता है आपका, अगर इसको हमने बोला +1 0 -1, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है -L2 +1, तो कितनी हो जाएगी माइनस, इसको माइनस ले लो चलो, -+1। तो यहां पर इसके लिए ml की वैल्यू हो जाएगी आपकी +1। ठीक है, और स्पिन एस की ms की वैल्यू हो जाएगी, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो +½ ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये चारों क्वांटम नंबर बता दिया सर ने, बट यहां पर इसको +1 ही क्यों लिया, इसको +1 ही क्यों लिया। ठीक है, तो जो भी मतलब कि इलेक्ट्रॉन होगा वो इसमें उस ऑर्बिटल में जाएगा जहां पर ml की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन वहां पर जाता है जहां पर ml की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, इसलिए हमने बोला था -L2 +L। तो इसलिए ml की वैल्यू कितनी है लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए +L +1। ठीक है, ms इसमें +½ भी क्यों लिया, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज के लिए लेते हैं हम, मतलब कि उसका डायरेक्शन यही वाला होता है। ठीक है, उसका डायरेक्शन ये वाला नहीं होता, तो पहले ऐसे फिल करते हैं हम क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसलिए ms का जो वैल्यू है वो रहेगा आपका +½ ठीक है, तो ये हो गया आपका चारों क्वांटम नंबर के ठीक है बारे में। तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब आपको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है किसी भी ऑर्बिटल में। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालना आप, रूल ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। नेक्स्ट हेडिंग डालना, रूल ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। ठीक है, जो चीजें मैं बताने जा रहा था वो यही था, इसमें आएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, वो पूरा कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएगा। तो 3 रूल होते हैं, ये इसमें और करके लिख लेना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। तो 3 रूल होते हैं इलेक्ट्रॉन को फील करने के किसी भी ऑर्बिटल में। फर्स्ट होता है आपका अबव रूल, सेकंड होता है आपका हुंड रूल, थर्ड होता है आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन एक ये भी आ जाता है कि कौन कौन से 3 रूल होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में फिल करने के। तो फर्स्ट अबव रूल, सेकंड हुड रूल और तीसरा पॉली एक्सक्लूजन रूल। तो हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट रूल अबव रूल, अबव रूल या अबव प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसमें क्या होता है। इस अबव ने क्या बताया था,
कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे पहले कहां पर जाता है, लोएस्ट एनर्जी लेवल में। फर्स्ट रूल था इसका, मतलब के फर्स्ट था आपका इसका में, फर्स्ट रूल था आपका इलेक्ट्रॉन गोज इनटू लोअर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां पर जाएगा, लोअर एनर्जी आएगा, उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा एनर्जी में, उससे ज्यादा एनर्जी में, उससे ज्यादा एनर्जी में। ठीक है, देखा यह गया है कि जो इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है ऑर्बिटल में फिल करना, तो वो करता है n+l के रूल के अकॉर्डिंग। n+l रूल क्या है कि अगर n+l की वैल्यू क्या होगी, लोअर होगी, तो लोअर क्या होगी उसकी एनर्जी। ठीक है, तो n+l की वैल्यू अगर लोअर होगी तो इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन फिल फर्स्ट। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, जहां पर n+l की वैल्यू क्या होगी, लोअर होगी। n+l क्या है, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, इनको दोनों को जोड़ के। ठीक है, मान लो जैसे n+l की वैल्यू आपकी आ गई 2 टोटल, एक में आ गया n+l की वैल्यू 3। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, 2 वाले में, जहां पर n+l की वैल्यू लोअर है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन फिल फर्स्ट, तो उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर n+l की वैल्यू क्या जाए, सेम आ जाए, मान लो n+l की वैल्यू यहां पर भी 3 आ गई और यहां पर भी 3 आ गई, तो इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, जहां पर n की वैल्यू n लोअर वैल्यू होगी, जहां पर n की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, वहां पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन फिल फर्स्ट। इलेक्ट्रॉन वहां पर भरेगा जहां पर n की वैल्यू लोअर होगी। जैसे यहां पर मैंने ले लिया n+l की वैल्यू 3 है दोनों में, यहां पर n की वैल्यू है आपकी, ये कैसे आ सकता है, यहां पर n की वैल्यू है 2, यहां पर और 2+ इसको मैंने l की वैल्यू ले ली 1, तो 3 हो गया। यहां पर ये n की वैल्यू है, ये l की वैल्यू है, यहां पर n की वैल्यू ले ली मैंने 1, यहां पर l की वैल्यू ले ली 2, तो n की वैल्यू है आपकी इसमें 1, इसमें 2, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां पर जाएगा, जहां पर n की वैल्यू कम होगी, तो इसमें जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका अबाउ रूल। ठीक है, तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे फील करता है किसी भी ऑर्बिटल को, किसी भी सबसेल को, कैसे उसमें जाता है। रूल यही लगेंगे जो मैंने बताया, 2 रूल। दो रूल क्या थे ये, कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट गोज इनटू
लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है, और एनर्जी लेवल को रिलेट कर दिया था हमने N+L रूल से, ठीक है। N+L रूल से कैसे रिलेट किया था? N+L की वैल्यू जहां पर ज्यादा होगी, ठीक है, उसका मतलब है कि उसकी एनर्जी ज्यादा है। N+L की वैल्यू अगर कम होगी तो इसका मतलब कि उसकी एनर्जी कम है। तो इसलिए अगर सेम हुआ तो सेम में N की वैल्यू देख लेते हैं। अगर N की वैल्यू अगर जहां पर कम होगी इलेक्ट्रॉन वहां पर जाएगा, तो उसी रूल को फॉलो करता है ये आपका। इसका एक इसमें डायग्राम है, डायग्राम क्या है? 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s, ठीक है। इसके बाद ये s मान लो s सब सेल है, या s ऑर्बिटल है, ठीक है। इसने अपने बना लिए 8 घर। इसके बाद p वाले ने बना लिए अपने 6 घर, 2s 2p, ठीक है, 3p 4p 5p 6p और 7p। कितने घर बना लिए इसने? 1 2 3 4 5 6। इसने ऐसे वाले ने कितने बनाए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। डी वाले ने बना लिया अब के 4 घर। कितने घर? 4 घर, 3D 4D 5D और 6D। एफ वाले ने बना लिए 2 घर, 4F 5F, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन जो हमने पहले 2 रूल बताए थे उसी के अकॉर्डिंग फिल करना स्टार्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन मान लो ये है आपका इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां पर गया? 1s में, ठीक है। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन गया 2s में, 2s के बाद 2p में, 3s में बाहर निकल गया, 3p में, 4s में, 3d में, 4p में, 4s में, इसमें ये ऐसे पूरा, और लास्ट में ये ऐसे, सबसे लास्ट में 8s में। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में, 1s के बाद मैं ऐसे भी इसको दिखा सकता हूं, घूम रहा है ना इलेक्ट्रॉन ऐसे, 2s में, 2p में, यहां से निकला पीछे गया इसमें, यह है आपका अबाउ डायग्राम। इस अबाउ डायग्राम में जो मैंने दो रूल बताए थे स्टार्टिंग में, लोअर एनर्जी प्लस N+L रूल, N+L रूल भी एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन आपका बढ़ेगा। एस में सबको पता है कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। पी में कितने आते हैं? इन सभी के पी में कितना आएंगे? 6। इसमें डी में 10। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। पी में कितने आते हैं? 6। डी में 10 और एफ में 14। इसका इलेक्ट्रॉन था। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां पर जाता है? 1s 2s 2p 3s। ये मतलब कि इसका ये डायग्राम है। इसको हम एग्जांपल देके भी बताते हैं। कैसे एग्जांपल देके? कैसे? जैसे मैं निकालना है आपका नाइट्रोजन का, जो हमने भी निकलवाया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां से आया था? वो इससे आया था, अबाउ
प्रिंसिपल से। अबव प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉन पहले कहां हो जाएगा 1s2, एस में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p, कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2 2 4 3। तो इलेक्ट्रॉन कहां पर चले गया, इलेक्ट्रॉन आपका चले गया p ऑर्बिटल में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है। अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। इसको याद करने का एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूं कि मान लो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल वाले ने कितने घर बना लिए 8। ठीक है, एक ऊपर से छोड़ा, एक ऊपर नीचे से छोड़ा, 8s वाला 6 घर बनाए पी वाले ने। ठीक है, फिर डी वाले 2 ऊपर से छोड़े, 2 नीचे से छोड़े। ठीक है, 4 घर बनाए डी वाले ने, 3 ऊपर से छोड़े, 3 नीचे से छोड़े एफ वाले ने, 2 घर इसमें बना लिए। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं और इसको इस तरीके से इसका एक डायग्राम बना सकते हैं और इसी डायग्राम की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने बताया ये वाला। ठीक है, अब इसी के बेस पर हमने बता दिया था इसमें कि इसका क्वांटम नंबर। ठीक है, इसमें क्वांटम नंबर जो लास्ट वाला सेल होती है, लास्ट वाले सेल में जो ये वाला नंबर होता है, इसी को हम बोलते हैं एन। एन का मतलब है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पी क्यू एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और पी है जो इसमें, पी क्या है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, एल इज इक्वल टू 1। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई एजीमुथल क्वांटम नंबर की 1। और एम एल क्या होता है, एम एल होता है -L2 प्लस एल, -L2 प्लस 1, -1, इसमें 0 और +1। 0 क्यों आया है, ठीक है, ये आपको बताइए कि -0 कैसे आ सकता है। 0 आएगा, -1 तो आ गया डायरेक्ट, -1, 2 + 1 तो -1 2 + 1, जैसे -1 प्लस 1 तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो 0 ये ऐसे आया और +1 इसके हिसाब से आया है, इसके हिसाब से, ये इसके हिसाब से और ये इसके हिसाब से। ठीक है, एमएस की वैल्यू आएगी आपकी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो किस स्पिन में है। तो एमएस की वैल्यू मैंने बताई थी इसमें +12। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है किसी भी ऑर्बिटल में, उसकी जो स्पिन होती है वो क्या होती है +12। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें मैंने बताया था आपको 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 में से एक करके, तो इसका जो स्पिन होगी इसकी भी ये सबकी क्या है +12 ठीक है, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें आए चाहे इसमें आए चाहे इसमें आए, तो उसकी हो जाएगी आपकी -12। तो ये था आपका अबव प्रिंसिपल। नेक्स्ट रूल था आपका हुंड रूल। ये बना लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो 3 रूल बताए थे हमने इलेक्ट्रॉन को फिल करने के किसी भी ऑर्बिटल में। ठीक है, वो थे आपका एक अबव प्रिंसिपल, दूसरा था आपका हुंड रूल। हुंड रूल क्या कहता है, हुंड रूल कहते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल में मान लो ये ऑर्बिटल है पी ऑर्बिटल, ठीक है, कौन सा ऑर्बिटल है पी ऑर्बिटल, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या है p3, कितने हैं p3। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भर जाएगा इसमें कि पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा और
तीसरा इसमें जाएगा, और जो स्पिन रहेगी तीनों की क्या रहेगी, प्लस हाफ रहेगी। वो ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं भरा जाएगा। एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, और इसको छोड़ दिया। इसका मतलब है ये हुंड रूल को मैं थोड़ा सिंपलेस्ट वे में समझाता हूं कि मान लो हमारे पास 3 रूम है और 3 आदमी हमारे पास आए, तो उनकी कंफर्टेबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे कि एक आदमी को एक रूम में भेजेंगे, दूसरे को दूसरे रूम में, तीसरे को तीसरे रूम में, वो कंफर्ट होके सो जाएगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं करेंगे कि एक रूम में 2 आदमी भेज दिए, एक में एक भेज दिया और तीसरा रूम खाली रख दिया। तो इसने हुंड ने क्या बताया था, हुंड ने यही बताया था कि पेयरिंग तब होगी, ये वाली चीज तब होगी जब यहां पर सिंगली ऑक्यूपाई हो जाए। तो पेयरिंग अकर व्हेन सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल फर्स्ट। ठीक है, तो पेयरिंग तब होगी जब एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में भरा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होता। तो इसको और अगर हम डीपली लेके जाऊं, डीपली लेके किससे मैं जोड़ दूं इसको, मल्टीप्लिसिटी से। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, 2s + 1, 2s + 1। तो मल्टीप्लिसिटी हायर, हायर मल्टीप्लिसिटी का मतलब है स्टेबिलिटी हायर, हायर स्टेबिलिटी। अब आप देखो ये क्या है, एस क्या है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, इसमें स्पिन क्वांटम नंबर निकालो और इसमें निकालो। तो इसमें एस की वैल्यू क्या आएगी, पहले वाले में इसमें एस की वैल्यू आ जाएगी आपकी एस = +½ +½ +½ तो आ गया 3/2। इसमें एस की वैल्यू +½ -½ कितना हो गया, +½ -½ 0, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो इसमें एस की वैल्यू +½ ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें एस की वैल्यू -½ ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एस की वैल्यू आपकी आ जाएगी इसकी +½ -½ और +½ -½ कट जाएगा तो एस की वैल्यू +½ तो एस की वैल्यू इसमें आ गई 3/2 पहले वाले में, और इसमें दूसरे वाले में एस की वैल्यू +½ तो अगर पहले वाले में मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं तो ये लिख लेगी फर्स्ट के लिए, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड। ठीक है, तो एस की वैल्यू यहां पर आ जाएगी आपकी 2 × 3/2 + 1 तो आ जाएगी 4। तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आई, 4। तो हायर मल्टीप्लिसिटी हायर स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी कितनी है इसकी 4। अभी इस दूसरे को भी देख लेते हैं, दूसरे में कितना है एस की वैल्यू है आपकी हाफ, ये वाली, तो इसमें आ गई +1, इसमें 2, तो मल्टीप्लिसिटी इसमें कितनी आई 2, इसमें कितनी आई 4। तो जहां पर मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी वहीं पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हुंड रूल मल्टीप्लिसिटी पर बेस्ड है। ठीक है, ये और ज्यादा डीपली था, ये मान लो कि हायर लेवल के लिए नेट गेट या उससे भी ऊपर के लिए, जैसे मतलब कि कुछ अदर साइंटिस्ट के एग्जाम होते हैं उनके लिए था। ठीक है, तो हुंड रूल किस पर बेस्ड है, मल्टीप्लिसिटी के बेस पर, के जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा पहले सिंगली फिल होगा फिर उसके बाद पेयरिंग करेगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, मान लो अब मैं इसी में बताता हूं थोड़ा कि अगर 4th इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास, P4 हो गया, ये था आपका
P3, अगर मान लो P4 हो गया, P4 में तो इलेक्ट्रॉन पहले 1 2 3 4, ठीक है, पहले हमने क्या किया, सिंगली फिल किया। अब चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर इसमें फिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ही क्यों फिल हुआ हो, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी ml की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वहीं पर इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट वाला जाएगा। तो ml की वैल्यू अगर हम निकाले यहां पर इसकी ml की वैल्यू, तो इसको हम लेंगे +1, इसको 0, इसको -1। क्यों, अब की बार क्यों मैंने ऐसे लिया कि ml की वैल्यू हमें क्या चाहिए, सबसे ज्यादा चाहिए। वो चाहे हम इसको -1 करके माने या +1 करके माने इसको, ठीक है। अब चाहे +1 से स्टार्ट कर ले चाहे -1, हमें ml की वैल्यू जैसे भी करके ml की वैल्यू सबसे ज्यादा हो। जहां पर मान लो हमने यहां पर लिया ये, तो ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर, इसके लिए +1, इसके लिए +1, 2 + 0, इसके लिए -1, तो कितनी हो जाएगी यहां पर, 2 में से 1 गया, 1, ठीक है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन, अब अगर ml की वैल्यू मैं इस वे में निकाल लूं, यहां पर इसको मैंने ले लिया, ये था P4 के लिए बता रहा हूं, यहां पर इसको -1 0 +1, तो -1 -1 -2 0 +1, तो यहां पर आ जाएगी -1। तो -1 ज्यादा है या +1 ज्यादा है, +1 ज्यादा है, तो इसलिए हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे ml की वैल्यू लेने के लिए, कि इसको हम मानेंगे +1। यहां से ml की जो वैल्यू आ रही है वो ज्यादा आ रही है, यहां से ml की वैल्यू कम आ रही है। तो ml लास्ट इलेक्ट्रॉन, या मतलब कि ml की वैल्यू इस वे में, मतलब कि इस तरीके से हमें अरेंज करनी है, इस तरीके से बतानी है कि जहां पर ml की वैल्यू ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन को वहां पर भेजना है, या इस तरीके से मतलब कि इसको बताना है कि इसको +1 ले या -1 ले। ये देखो यहां पर +1 ले लिया मैंने एक बार, यहां पर -1 ले लिया, +1 से टोटल करके आया ml की वैल्यू 1, और -1 अगर इसको पहले ले लिया हमने तो इससे ही -1, तो जहां से ज्यादा आई ml की वैल्यू तो उससे हम ये निकालेंगे ml की वैल्यू, ठीक है। तो ये था आपका हुंड रूल। नेक्स्ट आ जाता है आपका थर्ड, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताता था कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। फॉर 2 इलेक्ट्रॉन ऑल फॉर क्वांटम नंबर कैन नेवर सेम। ये था आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। जैसे मैंने लिया P3, ले लो P3, ये है आपका, यहां पर इसमें ले लिया ये 2p3, नाइट्रोजन का ही है ये, मान लो किसका है, नाइट्रोजन का। आउटरमोस्ट सेल मैंने लिख दिया 2p3। अब इसमें n की वैल्यू कितनी, 2, l की वैल्यू p के लिए l की वैल्यू 1, ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, अगर इसके लिए बात करते हैं हम, इसके लिए +1। अब +1 इसको क्यों लिया मैंने, कि ml की वैल्यू जहां पर सबसे ज्यादा हो, जिस भी इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहे हैं हम, ठीक है, उसके लिए क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा होनी चाहिए। और s की वैल्यू
आपकी होगी, इसको मैंने लिया +1, इसको 0, इसको -1, ठीक है। ये था आपका 7th इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके s की वैल्यू +12। अब मैं 6 इलेक्ट्रॉन के लिए निकालता हूं, 6 इलेक्ट्रॉन के लिए निकालता हूं चारों क्वांटम नंबर। n की वैल्यू 2, l की वैल्यू p में है तो 1, ml की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 0। ये देखो ml की वैल्यू 6 इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी, 0। इसको मैं चाहे +1 लेता चाहे -1 लेता, बताने के लिए कि फॉर 2 इलेक्ट्रॉन ऑल 4 क्वांटम नंबर कैन नेवर बी सेम। तो यहां पर ml की वैल्यू अगर इसके लिए -1 लेता तो इसके लिए तो 0 होती, ठीक है। तो ml की वैल्यू 0 और h की वैल्यू +12। तो अब आप देख सकते हो ये सेम होगी, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, बट ये सेम नहीं है, मतलब कि इसके बराबर, ये भी सेम। तो यही इसने बताया था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में कि फॉर 2 इलेक्ट्रॉन चारों क्वांटम नंबर कैन नेवर बी सेम, चारों क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकते। तो हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेके एग्जांपल बताते हैं। जैसे नॉर्मली जो हम करते हैं स्टार्टिंग हाइड्रोजन से करते हैं, तो 1s1, 2 हीलियम, 1s2, 3 लिथियम, 1s2, 3 1s2, 2s1, 4 बेरिलियम, 1s2, 2s2। ये सब चीजें मैं फिल कर रहा हूं जो अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कर रहा हूं जितना भी, ठीक है। तो यही आप लोग को थोड़ा देखना है, ठीक है। बट इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है जो फॉलो नहीं करते पॉली या मतलब के अबाव प्रिंसिपल को, कोई से भी मतलब के इनका तीनों प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। उसमें है सबसे पहला जैसे क्रोमियम, क्रोमियम का कितना होता है 24, 1s2, 2s2, 2p6। क्यों नहीं फॉलो करते वो भी बताऊंगा। वन एस टू, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब इस यहां तक मतलब कि नॉर्मली सभी को याद रखता है, बट फिर हम हेल्प लेते हैं। 1 मिनट का काम है सारा पूरा। अब हमें बनाना होता है आपका अबाव डायग्राम। इसके कितने घर है 8, 4s, 5s, 6s, 7s और 8s। इसके कितने घर है, एक एक छोड़ दो। p के 6, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। इसके कितने घर है 3d, 4d, 5d, 6d, 4। इसके कितने घर है 4f, 2 घर। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहां पर, फिर इसमें, फिर इसमें, 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 इसमें। तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन हमने कहां तक फिल कर दिया, 1s2, 2s2, 2p, 3s, 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, तो यहां पर कितने हो गए, तो 2 4 6 10, 2 12 6 18, 18 तक तो यहां पर हो गए। इसका होता है 24,
2 यहां पर हो गए और 4 यहां पर हो गए। तो होता क्या है कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए फॉर गेन एक्सेप्शन है, ये मान लो, ये फॉर गेन स्टेबिलिटी एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जंप कर जाता है। क्यों करता है? क्योंकि डी ऑर्बिटल जो होता है, कितने खाने होते हैं उसमें, कितने बॉक्स होते हैं? 5। 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4। यह है आपका डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो उसको बोल दूंगा मैं कि ये हाफ फील्ड हो गया, हाफ फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन यहां से इसमें जंप कर जाता है डी में, 4s1 डी 3d 5। ये क्या हो जाता है? हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड की जो स्टेबिलिटी होती है, हाई स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आपका ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जंप कर जाता है। ऐसा ही आपका कॉपर में भी होता है। कॉपर में लास्ट यहां तक तो सेम है, 18 तक तो सब में सेम होता है, जो भी ये 3D सीरीज वाले बता रहा हूं मैं। तो 4s2 3d 9। अब डी में यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां पर इसमें कम है फुल फील्ड के लिए। फुल फील्ड के लिए एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर चले जाता है, तो 3d 10 4s1। ठीक है, तो फुल फील्ड क्या होता है? हाई स्टेबल। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड जहां पर भी ऑर्बिटल हो गए वो क्या हो गए? हाई स्टेबल हो गए। तो ये 2 एक्सेप्शन है जो आप बाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। ठीक है, बिकॉज ऑफ गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्रोमियम और कॉपर। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी को लेके, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी को लेके एक एग्जांपल ये था, और फुल फील्ड स्टेबिलिटी को लेके ये एग्जांपल था कॉपर वाला। तो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी किस में देखने को मिलती है? 3D में, कॉपर में, सॉरी क्रोमियम में। और फुल फील्ड स्टेबिलिटी किस में देखने को मिलती है? आपकी कॉपर में। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन केस थे 2। अब एक और बात कर लेता हूं मैं, नोड निकालना। ये था आपका पूरा इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है किसी भी ऑर्बिटल में, उसके लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है। आप बहु प्रिंसिपल से आप किसी भी एलिमेंट में का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो। ठीक है, अब एक चीज और आ जाती है, नोड। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें इंक खत्म हो गई है शायद। हम बता रहे थे इसमें नोड। नोड क्या होता है कि जिसे मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताया था?
इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता कि इलेक्ट्रॉन कहां पर पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन कहां पर पाया जाता है? मेनली ऑर्बिटल में। और ऑर्बिटल की एक डेफिनेशन भी बताई थी, वेयर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी। ऑर्बिटल की जो डेफिनेशन बताई थी हमने, वेयर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 90 to 95%। जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 90 to 95% होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन नोड। वेयर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी अप्रॉक्स 0। जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंडिंग करने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? नोड। ठीक है, तो जैसे कहां पर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 होगी, जैसे हमने ये बताया था, ये था आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर ये था आपकी सेल, ठीक है। तो सेल में ये इसमें इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन कहां पर नहीं होगा? ये स्पेस है जो, ये स्पेस है जो, ये वाला, ये वाला, यहां पर तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो जो स्पेस बचा है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसी को हम कहते हैं नोड। जैसे हमने ऑर्बिटल की शेप बताई थी कि ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होता है। कौन से वाला? एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होता है। दूसरा पी ऑर्बिटल डंबल शेप होता है, डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप होता है, और एफ ऑर्बिटल क्या होता है आपका? 8 लोब्स होती है उसमें। ऐसे ही इसमें नोड की भी तो कुछ शेप होगी, ये भी तो किसी तरीके से बना होगा। तो इसकी जो शेप होती है, शेप को छोड़ो, हम इसमें मतलब के शेप ही बताते हैं। चलो शेप क्या है इसमें? उसकी स्फेरिकल नोड। स्फेरिकल नोड को हम बोलते हैं आपका रेडियल नोड। रेडियल नोड, इसको निकालने का फॉर्मूला है, वो है आपका n-l-1। n क्या है आपका? एजीमुथल क्वांटम नंबर। l क्या है? सॉरी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। l क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, और -1। नेक्स्ट आपका एंगुलर नोड। एंगुलर नोड का दूसरा नाम है आपका प्लेनर नोड। इसको कैसे निकालते हैं हम? जितना भी आपका एल की वैल्यू होती है, उतना ही आपका एंगुलर नोड होता है। मतलब कि जितना भी एजीमुथल क्वांटम नंबर होती है उतना ही। और टोटल नोड कैसे निकालते हैं? n-l, n-1, इससे टोटल नोड निकल जाते हैं। तो ये था आपका स्फेरिकल नोड, दूसरा एंगुलर नोड, तीसरा टोटल नोड। एग्जाम्पल है आपका, जैसे 3p2 में आपको बताना है कि कितने स्फेरिकल नोड है, ठीक है। तो 3p2 में स्फेरिकल नोड निकालने के लिए क्या बताना है इसमें? स्फेरिकल नोड। स्फेरिकल नोड का फॉर्मूला क्या होता है? n-l-1। n की वैल्यू कितनी इसमें? 3, n =
3। एल की वैल्यू, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 1, तो एन कितना हो गया इसमें यहां पर 3 माइनस 1 माइनस 1, तो -1 -2 और 3, तो 1 1 क्या आ गया आपका स्फेरिकल नोड। तो स्फेरिकल नोड 3 पी में कितने होते हैं 1। आपका एंगुलर नोड अगर 3p की बात करता हूं मैं, तो एंगुलर नोड कितने हो गए, एंगुलर नोड किसके बराबर होते हैं एल के लिए पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, पी के लिए एल की वैल्यू होती है आपकी एल इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो एंगुलर नोड ये हो गया, और टोटल नोड n माइनस 1, एन कितना है आपका, एन कितना है यहां पर ये वाला, ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n 3 माइनस 1, तो टोटल नोड हो गया आपके 2। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, पूरे 3 लेक्चर कॉन्सेप्ट ऑफ एटम को लेके। कॉन्सेप्ट ऑफ एटम में कैसे, मतलब के एटम में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सेल, सब सेल, ये सब चीजें थी, ठीक है। उसके बाद एटम या एलिमेंट किसमें होता है वो पीरियोडिक टेबल में बताता, ठीक है। उसके बाद ये कैसे, मतलब के आपका इलेक्ट्रॉन रहते हैं किस सब सेल में, इनको कैसे मतलब फीलिंग किया जाता है, वो आपका प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने इस लेक्चर में बताया है, ठीक है। इसमें हमने एडिशनल चीज भी बताई है आपकी नोड के वेयर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी अप्रोक्स 0, उसको हम क्या कहते हैं आपका नोड कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका बहुत बहुत मतलब के बेसिक चीजें केमिस्ट्री के बारे में, स्पेशली मतलब कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसी 3 लेक्चर को लेके हम इसका जो भी नीट में या जेई में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं वो करेंगे, और मैं मतलब के कह सकता हूं कि पूरे के पूरे क्वेश्चन यहां से मतलब कि आपके हो जाएंगे, आप कर लोगे। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेके होगा, और प्रैक्टिस क्वेश्चन को होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन का मतलब है कि प्रोबेबल क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में है, ठीक है। तो यही हमारा एक तरीका होता है कि पहले हमें मतलब कि किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, फिर उसके क्वेश्चन करो, फिर हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हम इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा मतलब कि जो जरूरी है वो यही है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ के उसके क्वेश्चन करना, ठीक है। तो यही एक वे है सक्सेसफुल, मतलब कि एक सक्सेस की तरफ जाने का एक रास्ता है ये। थैंक यू।